अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बख़ैर होंगे। पिछली मैंने 2 वीडियो शिहाब भाई के ताल्लुक़ से अपलोड की है। फिर मैं आप हज़रात की खिदमत में शिहाब भाई ही के ताल्लुक़ से आया हूँ। सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि लोगों ने अहादीस लिख रखी है, उसके साइड में शिहाब भाई का फ़ोटो बना रखा है और उसके ऊपर इस तरह का बाइकाट का निशान बना रखा है और ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि शिहाब भाई ने बहुत बड़ा जुर्म कर डाला है और उनके लिए ज़मीन पर चलने का कोई हक़ नहीं है कि वो फ़्लाइट पे जाएं और उड़ के चले जाएं, बैतुल्लाह का हज करके चले आएं, ज़मीन पर वो न चलें। इस तरह की बातें और इस तरह का निशान लगाकर ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा और संगीन गुनाह कर लिया है। मैं उन तमाम हज़रात को ये बात बता देना चाहता हूँ, इन दोनों अहादीस का ताल्लुक़ हज से है ही नहीं, बल्कि इन दोनों अहादीस का ताल्लुक़ इस बात से है कि आदमी उस चीज़ की नज़र माने और उस चीज़ की कसम खाए जिसको वो कर सकता हो और उसके अंदर उसकी करने की ताब हो। अल्लामा तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने और अल्लामा नसई रहमतुल्लाह अलैह ने जो अहादीस पेश की है, मैं उसको पेश करता हूँ। उस खातून ने नज़र मानी थी कि मैं बैतुल्लाह पैदल चलकर जाऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया था कि अल्लाह ताला उसके पैदल चलने से बेनियाज है, उसको कहो कि वो सवार होकर जाए। और इसी तरह एक शख्स जो 2 शख्सों के सहारे जा रहा था, बड़ा बेबस था, मजबूर था, लाचार था, कमज़ोर था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था ऐसा क्यों? तो लोगों ने कहा कि इन्होंने नज़र मानी है कि बैतुल्लाह का हज पैदल चलकर करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया था कि सवार होकर जाएं। तो ये 2 अहादीस इस बात को बताती हैं कि आदमी को नज़र और मिन्नत उस चीज़ की करनी चाहिए जिसकी वो कर सकता है और उसके अंदर करने की ताब भी है। यही वजह है अल्लामा तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा नसई रहमतुल्लाह अलैह ने इन अहादीस को ईमान और कसम के बाब में ज़िक्र किया है। जहाँ पर नज़र और कसम के अहादीस ज़िक्र की गई, वहाँ पर इन अहादीस को ज़िक्र किया गया है। तो इसलिए ये अहादीस शिहाब भाई के ख़िलाफ़ नहीं है। शिहाब भाई एक तंदुरुस्त और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे सेहत दी है, नौजवान आदमी ये कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह के लोग बातें कहेंगे और इस तरह के बाइकाट का निशान लगाएंगे तो फिर इसके नुकसान होंगे। एक तो शिहाब भाई को तकलीफ़ होगी और शिहाब भाई से जो लोग मोहब्बत कर रहे हैं और उनके ख़ानदान वालों को जब ये बात पहुँचेगी तो उन्हें तकलीफ़ होगी। होना तो चाहिए था कि हम ऐसी बात कहते कि उनके हौसले बुलंद होते। कहना तो ऐसी बात चाहिए थी कि वो अपने इस अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करते, लेकिन हम लोग इस तरह के बाइकाट का निशान लगाकर उनको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, उनके ख़ानदान वालों को भी और उन लोगों को भी जो इनके इस अमल को पसंद कर रहे हैं। और दूसरा नुकसान इस्लाम और मुसलमानों का है, क्योंकि लोगों के जहन के अंदर इस्लाम के ताल्लुक़ से कट्टरवादी चीज़ है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में कट्टरवादी है, यानी इसमें सख्त रवैये अपनाए जाते हैं। इसलिए आपने गैर मज़हब में देखा होगा कोई तपस्या कर रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई गैर मज़हब में आपने देखा होगा कि कोई तपस्या कर रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा है, कोई लेट कर जा रहा है, तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं और उसको दाद देते हैं, उसके हौसले बुलंद होते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि शिहाब भाई तपस्या कर रहे हैं, बल्कि लोगों को चाहिए कि वो बातें कहें जिनकी वजह से शिहाब भाई को तक़वियत मिले, उनके हौसले बुलंद हो और इस अमल को पसंद करें। तो मेरी बातों से जो अहबाब सहमत हैं, उन अहबाब से दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो की लिंक दीगर भाइयों के पास भी इरसाल फरमाएँ ताकि अहादीस का मफ़हूम और मतलब सही तरह लोगों के सामने आ सके। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।